जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, आदित्य रंजन सर की यानी कि प्यारे से गुरुजी, इनकी बुक का मैं अपने इस YouTube चैनल पर सॉल्यूशन करा। अब होता क्या है, कुछ बच्चे नए जुड़ जाते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। या फिर आपको मुझे अगर जज करना है, होता क्या है कि कुछ बच्चे जज करने का प्रयास करते हैं और वो बीच में जुड़ जाते हैं। अगर आपको जज करना है तो ये पूरा चैप्टर आपको देखना पड़ेगा, उसी के बाद आप जज करते हैं। सिंगल वीडियो से कोई भी टीचर को जज नहीं किया जाता। तो एक काम कीजिएगा, आई बटन पर लिंक दे दी गया, वहां से क्लिक करके आप जो भी 132 तक जितने प्रश्न हैं सभी को एक बार जाके लगाना। सिंगल प्रश्न नहीं छूटेगा। फिर उसके बाद इस बुक को तो छोड़िए, आपके पास किसी भी टीचर की कोई भी बुक हो, आप आसानी से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सिंगल प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अब मोस्टली बच्चों को ये डाउट आता है कि सर मेरे पास पिछली बुक यानी 5000 प्लस या फिर अदर्स टीचर की कोई भी बुक है। एक काम कीजिए, किसी भी टीचर का कोई भी बुक हो, आप मेरा ये अलजेब्रा पूरा खत्म कर जाना। आपको ये समझिए अलजेब्रा से मोहब्बत हो जाएगी। इस बुक में हर वो टाइप कवर किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। सबसे अलग तरीके से मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ जो आपके लिए हेल्प रहेगा। CGL, CHSL, CPO, MPR। राइट सर, चलिए सर स्टार्ट करें। देखिए सर, अच्छा इसका टाइम टेबल बता देता हूँ कि अलजेब्रा की 2 वीडियो मिलेंगी। एक तो आपके सुबह के 10 AM पर, किसी कारणवश नहीं मिल पाती तो टाइम इधर से उधर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं गांव से रिकॉर्ड करता हूं तो थोड़ा लाइट का इशू रहता है, तो थोड़ा इधर से उधर हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। या फिर एक वीडियो आपको मिलेगी शाम के 4 PM। ये 2 वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ इसी चैप्टर, इसी बुक का प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, इसकी भी 2 वीडियो मिलेंगी, एक दोपहर के 1 PM पर और एक आपकी मिलेगी रात के 9 बजे। तो 2 सेशन ये हो गए और 2 सेशन ये हो गए, यानी कुल मिला के ये 4 वीडियो आपको डेली मिलेंगे, क्योंकि इस बुक को मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना है, क्योंकि बच्चे जल्दी से जल्दी इस बुक को खत्म करना चाहते हैं। और देखिए बेटा, आपने अलजेब्रा पर इतना प्यार दिया, उसका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए सर, अगला टाइप है, 5वां टाइप है इनवर्स फंक्शन अनइक्वल कोएफिशिएंट, यानी कि ऐसे कोएफिशिएंट जो इक्वल ना हो। एक बार मैं आपको सारे सवाल दिखा दूं। जैसे 133वां सवाल है, इस तरह से देखिए, 0.46 प्लस 1/x बराबर ये है, तो इसका मान क्या होगा। एक ये सवाल हो गया, एक ये सवाल हो गया, एक ये सवाल हो गया। इस तरह से सवाल बनेंगे। लेकिन इन सवालों को करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ जो आपको आने चाहिए। देखिए बेटा, अभी तक हमने जितने भी प्रश्न पढ़े, जैसे x प्लस 1/x बराबर क्या पढ़ा है, इसकी जगह बराबर में n है। आपसे पूछता था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या, आपसे पूछता था। या फिर x माइनस 1/x बराबर क्या दे रखा है, n दे रखा है। आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपसे पूछता था। तो इसके पीछे सारे कंसेप्ट में बता के आज को फिर दोबारा से एक बार बता रहा हूं। तो यहाँ क्या होता है, n का स्क्वायर अगर प्लस है तो क्या देगा, माइनस के 2 देगा। इसी तरह से n का स्क्वायर अगर माइनस क्या देगा, प्लस के 2। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत की क्लासों में मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन एग्जामिनर ये सवाल पूछता है, लेकिन वो अब थोड़ा सा ट्विस्ट देता है। वो क्या करता है, इस सवाल को ऐसे ना लिख के, जैसे मैं अगर कोई सवाल बनाना चाहूं तो वो क्या करेगा, 2x प्लस के 1/3x मान के चलिए, ये 2 दे रखा है, ठीक है, ये सेम ही सवाल है। अब इसका ये पूछेगा, यानी 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर का मान गया, यानी कि ये पावर को डबल कर रहा है और इसका स्क्वायर कर रहा है। एक तरीके से इस वाले पद का स्क्वायर कर रहा है, क्योंकि 2x का जब स्क्वायर करोगे तो क्या देगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर ये देगा। इसी तरह से क्या करोगे तो ये देगा। लेकिन इन सवालों को कभी भी अगर इनके साथ कोई भी कोएफिशिएंट का अगर मल्टीप्लाई है, इन सवालों को कैसे टैकल किया जाता है। अगर नॉर्मल सवाल है जिनके साथ कोई भी आपको कोएफिशिएंट नहीं, तो सीधा सीधा ये हो जाता है n का स्क्वायर माइनस 2। लेकिन यहाँ अगर मैं 1 मिनट के लिए यहाँ अभी n ले लेता हूँ या 2 ले लेता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे समझ में आएगा। तो क्या करते हैं भाई, यहाँ पावर क्या हो रही है, स्क्वायर हो रहा है, तो क्या करते हैं n का स्क्वायर, ये तो करते हैं n का स्क्वायर माइनस 2, ये तो करते हैं, क्योंकि प्लस है तो क्या देगा, माइनस 2। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, कभी भी कोई भी कोएफिशिएंट हो, n का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो आएगा, माइनस 2 आएगा तो आएगा, लेकिन ये उस केस में आता है जब यहाँ इनके साथ कोई भी कोएफिशिएंट ना हो। एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ आ जाता है 1 × 1/1 का मल्टीप्लाई।
असल जिंदगी में तो ये, लेकिन यहाँ कैसे, यानी n का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू, यानी कि x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है यानी कि 2 इंटू इसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है 1/3, 1/3। तो मैं केवल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, 2 का स्क्वायर 4 और कितना आएगा 4, 2 दूनी 4/3, 4 12, 12 में से 4 जाएगा 8/3। तो ये इसका आंसर है। तो मैं केवल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, और कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, तो n स्क्वायर माइनस के 2 के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा वो भी आपको मल्टीप्लाई करना है। मैं केवल आपको ये समझाना, फिर वो तरीका चाहे किसी का भी हो उसमें आप एक बार जरूर देखिए, ठीक है। इसी तरह से ये भी कंसेप्ट हो जाएगा, अभी क्यू वाला भी मिलेगा, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। चलिए सर, अगर 133 में सवाल को करने से पहले चलिए सही कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 0.4x प्लस 1/x का मान क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, आपसे इसका क्यू कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यू कर रहा है, इसका क्या कर रहा है, क्यू कर रहा है। जबकि क्यू का कंसेप्ट क्या करता है भाई, आपको एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू चाहिए, ये निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, x प्लस 1/x होना चाहिए। मान के चलिए n है, क्या करते थे, n का क्यू माइनस के 3n, ये करते थे n का क्यू माइनस के 3n। लेकिन आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद कीजिए फॉर्मूले को, चलिए यस a प्लस बी का होल क्यू, ये क्या होता है, a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस के 3ab और कोष्टक में आता था a प्लस, यानी a का क्यू प्लस b का क्यू, a का क्यू प्लस b का क्यू, अगर प्लस के 3ab ये इधर आएगा, a प्लस b का होल क्यू माइनस के 3ab और कोष्टक में a प्लस, ये a प्लस b का होल क्यू, ये आ जाएगा। लेकिन आपने एक बात नोट की, जितने भी प्रश्न बनते थे वो यहीं तक करता था, इसका मतलब ये वाला इंप्लीमेंट कहाँ जाएगा, अगर कोई भी कोएफिशिएंट आता तो उसको साथ लेके चलना। चलिए सर, 0.4x प्लस 1/x, भाव कितना दे रखा, 5 दे रखा। अब इसका क्यू कर रहा है, क्यू के लिए कंसेप्ट क्या कहता है, एक बार मैं चलिए मैं वो भी बता देता हूँ कि x प्लस 1/x बराबर क्या दे रखा है, n दे रखा है, x क्यू प्लस 1/x क्यू। ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते सर n का क्यू, अगर प्लस है तो क्या माइनस के 3 इंटू n, एक तो ये कंसेप्ट होता है अगर प्लस है, और ये x माइनस के 1/x बराबर क्या दे रखा है, n दे रखा है, x का क्यू माइनस के 1/x का, n का क्यू अगर माइनस है तो क्या देगा प्लस के 3n। ये कंसेप्ट होता है जो मैं आप सभी को पिछली विगत वर्षों में, पिछली वीडियो में आपको बता चुका, इसलिए कह रहा हूँ सभी पिछली वीडियो का नॉलेज जरूरी हो जाए। चलिए सर, अगर यहाँ से देखोगे तो ये आपसे जो जानना चाह रहा है वो क्यू जानना चाह रहा है, इसका मतलब इसका क्यू करोगे, इसे 0.4 का क्यू करोगे तो 4 का क्यू कितना होता है 64, लेकिन ये ऐसी तो लिखा जाएगा 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, सभी को करोगे तो कितना आएगा 64, लेकिन जो पॉइंट लगेगा वो कितने अंक, 1 2 3, यानी 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा, जबकि वही सवाल में दे रखा है, यानी कि 0.064 का क्यू प्लस 1/x क्यू। ये क्या होता है सर, n का क्यू यानी 5 का क्यू माइनस के 3 इंटू n, n बोले तो 5, n बोले तो 5। लेकिन आपने एक बात नोट की, यह 0.4 भी दे रखा है, 0.4 भी दे रखा है, जबकि ये जो वैल्यू आती है a प्लस बी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सर 0.4 का भी मल्टीप्लाई होगा इस सवाल में। अगर ये ना देख के जैसे ये दे रखा होता, इसका मतलब यहाँ किसी का मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर अगर ये दे रखा है किसी ना किसी कोएफिशिएंट दे रखा है, इसका मतलब उसका मल्टीप्लाई होगा जरूर, अवश्य होगा, उसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा, चाहे वो क्यू के फॉर्मेट में हो चाहे स्क्वायर के फॉर्मेट में हो, राइट सर। चलिए सर, इसलिए कोई भी चीज रटन नहीं है, एक अच्छे सवाल कराते हैं। देखिए 5 का क्यू करो कि ना 125, 5 चौक 20, यहाँ से 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 125 में से अगर 6 जाएगा तो कितना देगा 119, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, ऑप्शन नंबर A4 आत्मा इज द करेक्ट। तो दोस्तों ये पहला सवाल है जो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, कोएफिशिएंट के साथ सिंगल होता है, आप इसी इजीली क्या करते हैं, n का क्यू माइनस के 3n, लेकिन अगर इसके साथ किसी भी कोएफिशिएंट का अगर मल्टीप्लाई है तो उस कोएफिशिएंट का भी मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पर 0.4 किया है, अगर मान के चलिए यहाँ 1 है तो अपॉन में 1/1 करता, जो कि मैंने नहीं लिखा है। सर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता,
अगर मान के चलिए दो रेट दे रखा हो तो क्या करते, वन क्या करते इंटू 1/2 करते, जो कि मैं आगे सवालों में आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, इस सवाल को यही देखते हैं और ये एक अच्छा सवाल है, 133वां सवाल। जल्दी से बताइए, बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसको। चलिए इस सवाल को देखिए, ये भी एक इंपोर्टेंट सवाल है और बहुत कुछ सिखा। चलिए सर, यहाँ से लाइट कट हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा जुड़ चुके। चलिए पढ़िए इस सवाल को देखिए सर। 134वां प्रश्न क्या कहता है, यदि 5a + 4/a - 2 बराबर 13 है तो आपसे 25a² प्लस के 16a² का मान आपसे पूछ रहा है। अब सर ये निकालने के लिए, यानी कि स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास 5a और 4/a चाहिए, तो ये यहां से मिलेगा। तो देखिए एक बार 5a प्लस के 4/a, ये -2 है, उधर जाके भेज दूंगा तो क्या देगा, प्लस के कितना जाएगा 15, क्या हो जाएगा, राइट सर। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा काम कर दिया। अब इससे आपको इस पे जाना है, इसका मतलब क्या है कि इसका होल स्क्वायर कर रहा है, तो देखिए इसका होल स्क्वायर 25a² प्लस 4 का स्क्वायर 16/a², ये कर रहा। लेकिन भाई जैसे कंसेप्ट होता है a + 1/a बराबर क्या है, n है, तो क्या होता है a² + 1/a², n का स्क्वायर -2, ये होता है n का स्क्वायर -2 होता है। अब इसका जैसे ही मैंने पावर को स्क्वायर किया है, इसका मतलब n का स्क्वायर -2 होगा। लेकिन अगर सिंगल a होता तो ये होता, लेकिन जैसे इसके साथ a के साथ कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई 5 इंटू इसके साथ क्या है 4/1 का मल्टीप्लाई, 4/1 का मल्टीप्लाई, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो कीजिए सर 15 का स्क्वायर -2, 2 के साथ क्या, a के साथ जो भी कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई इंटू ये क्या है 4/a, राइट सर। चलिए सर तब कीजिए, ठीक है 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस के 5 दूनी 10 कितना 40, अगर घटाओगे तो कितना जाएगा, अगर इसमें से घटाओगे तो 5, 12 में से 4 जाएगा 8, यानी कितना 185। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या जाएगा 185। तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन में C फॉर चोटल का करेक्ट। केवल और केवल ये सारे सवाल मैं आपको बता चुका हूं, केवल इतना सा फर्क है इसमें, एक मिनट दीजिएगा, केवल इतना सा फर्क है, अगर इनके साथ कोई भी कोएफिशिएंट है बस उसका मल्टीप्लाई करना है, इतना सा फर्क है और कुछ नहीं सवाल, राइट सर, इतना सा फर्क है और इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं 135वां प्रश्न, अभी तक क्या था कि जितने भी प्रश्न थे सीधे के सीधे दे रखे, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने बहुत डिटेल में बताया, अगर शुरुआत से जुड़े हो तो आई बटन पर लिंक दे दिया, क्लिक करके एक बार जाके जरूर देखना, जो भी बच्चा नया जुड़ा हो। इस वीडियो को खत्म करने के बाद मैंने ये बताया था कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो जैसे मान के चलिए x² माइनस के 4x - के 3 बराबर 0 है। अब यहां से नॉर्मल वैल्यू कैसे निकालोगे, तो x² के बाद जो भी पद आता है, यानी पहले पद को छोड़ के दूसरा, इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई, जैसे x की पावर 1 है तो x से डिवाइड करेंगे। अगर x की पावर 4 होता तो मैं किससे करता, x की पावर 4, अगर x की पावर 3 होता तो किससे मल्टीप्लाई करता, डिवाइड करता x की पावर 3 से। तो सभी जगह ये कर दीजिए, ठीक है। चलिए आ जाइए सर, तो इससे ये कटेगा तो क्या देगा x, और इससे ये कटेगा तो क्या देगा -4, और यहाँ क्या देगा -3/x = 0। x वाले टर्म से x पास रखो, x -3/x, ये जाके उधर क्या देगा +4, यानी कि ये कंडीशन आपकी निकल के आ गई जो एग्जामिनर आपको देता, ये आपको निकालना पड़ेगा। सीधा सीधा देता तो ये देता, लेकिन वो आपसे मेहनत करवा चाह, आपसे पूछा क्या, आपसे ये पूछा है कि x⁴ माइनस के 27/x²। अब यहाँ भी समस्या खड़ी हो गई, सीधा सीधा नहीं पूछ रहा है, बड़ा ही खतरनाक सवाल दे रखा है और सीधा सीधा नहीं पूछ रहा, लेकिन इस चीजों से मैंने टैकल करना आपको सिखाया, यानी इन सवालों को कैसे अटेंड किया जाता है। आप एक बात बताइए, यहाँ अगर पावर 4 है तो यहाँ भी पावर 4 होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पावर 4 बना दूं, ठीक है। अगर मैं पावर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर पावर 2 ये हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपने ये पकड़ा कि 27 है, इसका मतलब अगर मैं इसे x से डिवाइड करूं और इसे भी x से डिवाइड करूं, x से डिवाइड करूं तो क्या जाएगा
या फिर ये छोड़िए, चलो और आसान बताएंगे और रहने दो। नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, मैंने ये बताया था पहले पद को छोड़ के जो दूसरा पद है, यानी कि सेकंड जो पद है इसके साथ क्या है, एक्स से डिवाइड कर दो सभी में। जब एक्स से डिवाइड यहां किया तो एक्स से डिवाइड सभी में कर दो, लो सब और आसान हो गया, और आसान हो गया। इससे आसान नहीं हो सकता है, और आसान बना दिया मैंने, ठीक है। तो देखिए इससे काटो तो क्या देगा, एक्स क्यू देगा माइनस के 27 अपॉन में एक्स क्यू अपॉन में यह कितना जाएगा एक्स। देखो उस वाले पद को पास ले लेता हूं, माइनस के 3 अपॉन में एक्स, और ये क्या देगा एक्स एक्स काट देगा, क्या देगा प्लस के 4, ये आ जाएगा प्लस के 4। अब इससे क्यू में जाना है, इससे क्यू में जाना है, तो कैसे करते थे, देखिए जैसे x माइनस के 1 अपॉन एक्स होता था, मान के चलिए n है, अब इससे क्यू में जाते थे तो एक्स क्यू माइनस के 1 अपॉन में एक्स क्यू, तो क्या करते थे n का क्यू, अगर प्लस माइनस है तो क्या देगा प्लस के 3 है, ये देता था, क्या देता प्लस के 3 है। इसी तरह से अगर इस पर फोकस करोगे तो इससे इस पे जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है n का क्यू 4 का क्यू, अगर माइनस तो क्या देगा प्लस के 3 इंटू एन, एन का मतलब क्या है 4, अपॉन में मेरा ये चल रहा है, यानी कितना दे रखा है x माइनस 3 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 प्लस 4, लेकिन कितना जाएगा 4 का क्यू कितना 64 प्लस 4 12 अपॉन में 8, तो कितना जाएगा 6 76/8, ठीक है ये आ जाएगा। आप अगर डिवाइड करोगे तो इस तरह से ऑप्शन दे रखे 8 से काट दो, 8 नीम 72, 8 नीम 72, कितना बचा 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना जाएगा 9 सही 1/2, कितना जाएगा 9 सही 1/2, 9 सही 1/2 तो दिख ही नहीं रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती की है, वो गलती मैं आपको समझा देता हूं। 8 नीम 72, 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 9 सही 1/2। आपने एक बात नहीं पकड़ी, चलिए मैं बता देता हूँ आपको, आपने एक बात नहीं पकड़ी, थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो आपने एक बात जो पकड़नी चाहिए थी वो नहीं पकड़ी, ठीक है। ये तो नॉर्मल के लिए होता है कि एन क्यू माइनस के 3 प्लस के 3n, लेकिन भाई ये जो 3 मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट में इसको कहां छोड़ दोगे, अरे इसको कहां छोड़ दोगे ये बता दो, इसको नहीं छोड़ सकते सर। चलिए सर देखिए 4 का क्यू करोगे 64 प्लस के 7 12 और 12 36 अपन में कितना जाए 8, तो ये कितना हो जाएगा 100/8, 8 से डिवाइड करो तो 8 एकम 8 कितना बचा 2, 8 दूनी 16, यानी 12 सही 1/2, कितना जाए 12 सही 1/2, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बोथ इज द करेक्ट। यानी कि ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, अगर नॉर्मल रहता तो एन क्यू प्लस के 3n, अगर कोई भी कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा, उसका मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा। बताइए सर मजा आएगा नहीं इस सवाल में, 135वां सवाल। चलिए अगर मैं 136वें सवाल की अगर मैं बात करता हूं तो ये दे रखा है x प्लस 1/9x बराबर 3 है, तो 9x² प्लस 1/9x² का मान रख दीजिए। अब ये निकालने के लिए आपसे पूछा क्या है 9x² प्लस 1/9x², ये निकालने के लिए आपके पास 3x प्लस 1/3x होना जरूरी है, 3x प्लस 1/3x। अब ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, ऐसा तो नजर नहीं आ रहा है, सवाल देखो इसी तरीके से पकड़ते हैं। अब ये निकालने के लिए आपके पास ये होना चाहिए, क्योंकि इसका जब स्क्वायर करोगे तो 9x² प्लस अब 1/9x², लेकिन जो सवाल दे रखा है वो तो इस टाइप से दे रखा है। अब इससे कैसे जाओगे, कभी भी अगर ऐसा सवाल आपको मिलता है तो आपसे जानना क्या चाह रहा है, इसमें जानना चाह रहा है, इसका मतलब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सवाल हो गया खत्म। जैसे यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x आ जाएगा, प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना देगा प्लस के 1/3x, और उधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा 9, यानी कि वो आपसे थोड़ी सी मेहनत कराना चाह रहा है, वो आपसे थोड़ी सी मेहनत आपसे कराना चाह रहा है।
तो अब ये चीज पकड़ में आ गई कि सर कैसे निकालते हैं, बताइए सर। अब इससे इस पे जाना है, यानी स्क्वायर पे जाना है। कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर ये 9x स्क्वायर प्लस के 1 में 9x स्क्वायर आ जाएगा बराबर, ये क्या होता है n का स्क्वायर, इन n का स्क्वायर अगर प्लस है तो क्या देगा माइनस के 2 इंटू जो भी कोफिशिएंट है, यानी कि 3 इंटू 1 में 3 ये आ जाएगा, 1 में ये आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट करो, n का मतलब क्या है, n का होता है n का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना 81 माइनस के, इससे कटा कितना देगा 2, कितना आएगा 7, तो कितना जाएगा 7 9। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो, 9 इज द करेक्ट आंसर। सवाल को पकड़िए, रटिए मत, अगर आप रटोगे मारे जाओगे। और जो बच्चे अगर नहीं जुड़े तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद मेरी उन सभी बच्चों से हाथ जोड़ के ही विनती है कि प्लीज बेटा आई बटन पे जो लिंक दे दिया वो बहुत खतरनाक है, अगर आप एक बार क्लिक करके अगर वहां चले जाओगे तब शुरू से लेके यहाँ तक आओगे तो यकीन मानिए अलजेब्रा से आपको मोहब्बत हो जाएगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नए नए सवाल है और सवालों को कैसे अटेंड किया जाता है ये बेस है, यानी कि सारी चीजें मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, बस इसमें ये जो कोफिशिएंट आ रहा है बस ये एक्स्ट्रा चल रहा है, ठीक है। इस तरह के सवाल भी आपको मिल जाएंगे। चलिए अगर मैं 137वें सवाल की बात करूं तो सेम सवाल है, 7b माइनस के 1/4b बराबर 7 है, तो 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आपसे पहले ये देखो पूछा क्या, 16b स्क्वायर प्लस के 1/49b स्क्वायर ये पूछा है। अब ये निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए भाई, ये इसका होल स्क्वायर कर रहा है, जब इसका होल स्क्वायर किया है यानी कि यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर यानी कि 4 का, तो 4b प्लस 1/49 है तो 7b ये होना चाहिए। अरे ये निकालने उल्टा सोचो, कभी भी सवाल के पीछे थोड़ा सा कैजुअल तरीका सीखिए। ये निकालने के लिए आपके पास ये होना चाहिए, तब आसानी से निकाल पाओगे। मान के चलिए उसकी जगह कोई वैल्यू 4 दे दी किस तरीके से, तो ये आपके पास पता होना चाहिए। जबकि सवाल में अगर फोकस करोगे तो इसका उल्टा दे रखा है, यानी कि ये उठा के यहाँ दे दिया और ये उठा के यहाँ दे दिया। इसका मतलब सवाल को सर ऐसा सवाल जब आता है ना तो बच्चे हालत खराब कर लेते हैं अपनी, लेकिन सवाल काफी इजी पड़ जाता है। सोचने का नजरिया देखना, 7b माइनस के 1 में 4b ये कितना दे रखा है 7 दे रखा है। अब मेरे को ये चाहिए क्योंकि इसी से ये निकाला जा सकता है, इससे ये निकालना थोड़ा सा टास्क बड़ा हो जाएगा, तो मैं कहीं ना कहीं शुरुआत में मेहनत कर लूं, थोड़ी सी मेहनत शुरुआत में कर लूं। इसका सीधा सा मतलब है कि सर ऐसे किसे बनाओगे, अगर मैं जैसे 7 है इसे मुझे 4 में डिनोट करना है तो क्या करूंगा 4/7, क्यों तो भाई इससे ये कट जाएगा, इसका मतलब क्या है 4/7 का मल्टीप्लाई, सभी में 4/7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा दो बोथ साइड, तो यहाँ भी 4/7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक को पकड़ लिया दूसरा ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर उसके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम करें। एक को पकड़ लो, ये हाँ यहाँ से हटाना है हर हालत में, यानी रिप्लेस करना है, जिससे रिप्लेस करेंगे वो डिवाइड और जो चाहिए वो ऊपर, जो रिप्लेस करना है उससे तो डिवाइड कर दे, क्योंकि वही इंसान उसी को काट सकता है, उसी कमजोरी मालूम होगी। जैसे अगर मैं हूं तो मेरी कमजोरी मुझे ही पता है, मैं अपने आप को रिप्लेस कर सकता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में भी नेगेटिव डायरेक्शन में भी, राइट सर। तो सीधा सा मतलब है कि ये यहाँ से रिप्लेस करना है, इसका मतलब ये इसे काट देगा और जो चाहिए वो ऊपर ले लो, क्योंकि ये चाहिए मेरे को, होता है ना ऐसा राजनीति में, इसे हटाओ इसे लाओ, ऐसे ही करते हैं ना, तो इसे हटाओ इसे लाओ। चलिए सर अगर आप फोकस करोगे तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसे काट दिया तो ऊपर से कितना आया 4b माइनस पे, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे जैसे 1 में 4b है और इसका इससे करो 4/7, ये काट देगा तो कितना देगा 7b, तो माइनस के 1 में 7b, ठीक है इतना करने का। जब ये भी से काट देगा तो कितना देगा 4 कितना देगा 4 देगा। तो सर जी जो चाहिए था वो मैं ले आया, देखिए अच्छा प्लस में पूछा तो माइनस भी हो सकता है, नो डाउट, ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस से ही आएगा, ये दोनों केस माइनस से भी आएगा। माइनस में चाहिए तो देखिए 4b माइनस के 1/7b ये आ गया जो मेरे को चाहिए, क्योंकि इससे इस पे मूव कर जाए। चलिए सर अब इसका होल स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 16 b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर। इसके लिए कंसेप्ट क्या कहता है n का स्क्वायर, अगर माइनस है तो क्या देगा प्लस के 2। अगर ये नॉर्मल वैल्यू होती तो इतना ही करता, लेकिन इसके साथ जो भी कोफिशिएंट है वो भी आपको साथ लेके चलना है। इसके साथ 4 है
और इसके साथ क्या 1/7 है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, इन्हें साथ लेके चलना ही पड़ेगा। जो आपके मित्र हैं उन्हें साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप अकेले होते तो अच्छी बात है, किसी को साथ लेके नहीं चलते। अगर साथ है तो इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। रख दीजिए सब। n का मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर 64 प्लस 4 दूनी 8/7, 4 का स्क्वायर क्यों थोड़ी क्या है 16 आएगा, क्या आएगा 16। अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 7, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 आ जाएगा प्लस के 8 कितना आएगा 120/7, 120/7। तो जो राइट आंसर हो क्या ऑप्शन नंबर C4 14 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि इस वीडियो का ये खतरनाक सवाल कह सकते हैं, लेकिन खतरनाक कुछ नहीं। अगर आप मेरे से पढ़ रहे तो आपको हलवा लगना लग जाएगा। ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा सवाल को पकड़ने। देखिए सिखाने को तो हर कोई सिखा सकता है, ठीक है। आप हो सकता है बहुत सारे बच्चे जगह जगह से पढ़ रहे हो, अगर इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो मैं अगर ऐसे कंसेप्ट आपको दूंगा केवल आपकी सोच के हिसाब से। ऐसा नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कराऊंगा, आपकी सोच कहाँ तक पड़ती है, एक बच्चा कैसे इस चीज को सोच सकता है, उसे सोचने पर मजबूर करना पड़ेगा। और जब वो सोचने लग जाएगा तो वो इजीली सवाल को सॉल्व कर पाएगा। अरे उसको सोचना ही तो है, ठीक है। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना कि यह वीडियो आपको कैसी लग रही है। चलिए सर, अगर मैं 138वें प्रश्न की बात करूं, 1 मिनट दीजिएगा, इसे जब तक कीजिए। चलिए सर, पढ़ लिया। ये भी एक अच्छा सवाल है, एक बार ट्राई कीजिए आपने, कमेंट में बताइए क्या आंसर है। देखिए यदि x प्लस 1/15x बराबर 3 है तो 9x³ प्लस 1/375x³। देखिए इन सवालों को करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको पिछली नॉलेज होना जरूरी है। आपसे क्यू में जानना चाह रहा है, लेकिन किस में जानना चाह रहा है 9x। क्या 9 किसी का क्यू होता है? क्या 375 किसी का क्यू होता है? जल्दी से बताओ, ये किसी के क्यू होते हैं? अब नहीं होते। इसकी जगह मैं आपसे ये दे देता कि 27x³, ये दे देता, ठीक है। ये 27x³ प्लस के 1/125x³ ये होता, तो मैं इजीली ये बता सकता था कि सवाल काफी इजी हो जाता अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता इस तरीके से, और यहाँ कोई ऐसी वैल्यू दे रखा होता, जैसे मान के चलिए यहाँ 3 दे देता और यहाँ 5 दे देता, आप आसानी से निकाल सकते थे। और ये निकालने के लिए आपके पास क्यू होती है कि ना चाहिए 3x और प्लस 1/, ये 125 किसका क्यू है 5x, ये चाहिए आपके पास। अब ये सर कैसे लेके आओगे, पहले इस पर फोकस करो, बाद में क्या दे रखा, क्यों कि अगर ये क्यू नहीं है तो पहले परफेक्ट क्यू की बात करो, परफेक्ट क्यू की बात करो। अब इसे कैसे लाओगे, जैसे मेरे को यहाँ 3x चाहिए, इसका मतलब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई, सभी में 3 का मल्टीप्लाई करना आपको पड़ेगा। एक नंबर सवाल होते हैं ये वाले। तो यहाँ कितना जाएगा 3x प्लस के, जब इससे डिवाइड करो कितना देगा 5x प्लस के 1/5 बराबर कितना जाएगा 9 आ जाएगा, बराबर कितना जाएगा 9 आ जाएगा। अब इससे इस पे जाना है पहले, तो क्या करते हैं इसका क्यू यानी कि 3 का क्यू कितना 27x³ प्लस 1/125x³। ये क्या होता है सर n³ अगर प्लस का माइनस के 3 × n, लेकिन जो भी कोएफिशिएंट है वो भी मल्टीप्लाई में आता है, यानी 3 × 1/5, 3 × 1/5। इतना करने के बाद आपके पास एक और कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए सर, अगर आप इस पे फोकस करोगे, n का क्यू कितना है 9 का क्यू माइनस के 3 × n का मतलब 9 × 3 बट्टे में क्या है 5 दे रखता है। चलिए सर, 9 का क्यू कितना होता है 729 माइनस के 3 का 9 और 9 81/5, 81/5। अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 पंजे 45, 4 5 10 और 4 14 और 9 7 63 और 64 माइनस के 81 बराबर में इसमें से घटाव करना 4, 14 में से 8 जाएगा कितना देगा 6, अच्छा 14 में से 8 जाएगा 3, यानी कि ये आ जाएगा अपॉन में 5, अपॉन में 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 से नहीं जा रहा है, इसका मतलब कुछ अच्छा ये तो इसका मान आया है, इसका 27x³ प्लस 1/125x³ मान आया है, ये मान आया इसका। लेकिन आपसे ये मान थोड़ी पूछ रहा है, आपसे ये कह रहा है इसका मान चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ 9 बनाना है, इसका मतलब यहाँ 3 से डिवाइड कीजिए,
तो जब यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो कितना जाएगा, इससे करोगे तो कितना देगा 9x³ प्लस के 1 में 375x³। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत आपसे कराना चाह रहा है। अगर ये पूछता तो अच्छी बात थी। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही इसमें 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना दे देगा, ये दे देगा सर, ये दे देगा 9x³ प्लस के 1 में 375x³ बराबर में। जब 3 से इधर मल्टीप्लाई किया है तो 3 से इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना जाएगा 15, काटे सर, 15 चौका 60, या कुछ तो गड़बड़ किया है सर, कुछ तो गड़बड़ किया है। लेकिन आपने जो गलती की है वो मैं आपको बताऊं, एक बच्चा शुरुआत से ऐसे खत्म करते हुए चला आ रहा है और वो ये देखता है फिर ये से काटेगा तो 15 चौका 60, और ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। आपने जो गलती की है वो मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीज आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए, एक बार आप पुरानी जिंदगी में अगर जाओगे, मैं केवल आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ये बता दो पहले आपने। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a³ प्लस b³ प्लस के 3ab होता है, लेकिन कोष्ठक में जो आता है a प्लस बी भी तो आता है। तो आपने जो मल्टीप्लाई किया है n का क्यूब, क्योंकि ये मेरे को चाहिए तो ये इधर आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस के 3ab इंटू a प्लस बी। आपने जो मल्टीप्लाई किया है कि n का क्यूब माइनस के 3n का मतलब क्या है, जो भी a b है 3n, और ये a प्लस बी जो है भाई ये तो कोफिशिएंट है, ये तो कोफिशिएंट है, इसके साथ जो a प्लस बी जो साथ चलता है उसको कैसे भूल जाओगे, उसको कैसे भूल जाओगे ये बता दो, उसको कैसे भूल जाओगे, जल्दी से बताओ यार। ये तो फिर यही आना चाहिए, 3 इंटू 9 इंटू 3, 9 में 81। एक मिनट में देखता हूँ सवाल को, एक मिनट होल्ड कीजिए, सवाल में थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बात बताइए, यानी कि ए बी और ए प्लस बी आपने एक फोकस किया, यानी कि ये क्या हो गया एन का क्यूब माइनस के 3 इंटू एन का मतलब ये, और ये ए बी का मतलब क्या है कि जो भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में, तो ये सब कुछ क्या एन का क्यूब माइनस के 3n, और ये कोष्टक में ए प्लस बी वाला कंसेप्ट है जो इसके साथ आ रहा है। लेकिन जो गलती की है वो मैं आपको बताता हूँ, यहां तक मेरा सही चल रहा था, आपने जो गलती की वो मल्टीप्लाई में की है। कैसे, अगर आप फोकस करोगे तो 7 पंजे 35 होता है, तो 64 कहां से आ गया, कुछ भी लिखे जा रहे हो और सवाल को गलत किए जा रहे हो। देखिए एलसीएम लोग कितना जाएगा 5 आ जाएगा, 9 पंजे 45, कितना जाएगा 4, और 5 दिन 10 और 4 14, कितना बचा 1, 7 पंजे 35 और 1 36 माइनस के 81, ठीक है, ये आ जाएगा 37। घटाओगे तो 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है, 14 में से 5 जाएगा 6, और कितना बचा 5, ये आ जाएगा अपॉन में 5। लेकिन सर ये तो वैल्यू इसकी आई 27x³ प्लस 1 अपॉन में 125x³। चलिए, तो ये मैंने आपको एक तरीके से प्रूफ बता दिया कि सर जो इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं वो क्यों करते हैं, ठीक है, इसका जो मल्टीप्लाई ये हो रहा है वो क्यों करते हैं, ठीक है, एक तरीके से आपको मैंने प्रूफ भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर देखिए, फोकस करना, आपको इसका मान थोड़ी पूछा, आपसे कह रहा है कि 9x³ यानी इसकी जगह में से उठा के ध्यान लिख लेता हूँ 27x³ प्लस के 1 अपॉन में 125x³, ये कितना दे रखा है 35 64 अपॉन में 5 दे रखा। अगर इसका मान पूछता तो आसानी से आप निकाल देते, ठीक है, लेकिन वो आपसे इसका मान जानना चाह रहे हैं 9x³, इसका मतलब ये x³ तो कॉमन है, यहाँ पर कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर सर कैसे बनाओगे, इसका मतलब ये है कि 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड, तो यहाँ भी नीचे भी 3 से डिवाइड हो जाओ और यहाँ भी 3 से डिवाइड हो जाओ, यानी सभी में 3 से डिवाइड कर दो, तो ये देगा 9x³ प्लस के 1 अपॉन में 375x³ बराबर में कितना देगा 15, और 15 से काटो, 15 से काटो तो 15 दूनी 30, ठीक है, कितना बचा 5, और 15 तिया 45, 45 5 11, 45 114 होगा, और 15 8 120, 15 7 105, तो 105, ठीक है,
कितना बचेगा ये, फिर यानी कि 237.6 अप्रोक्सीमेट आया, 237.6 अप्रोक्सीमेट आया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। दोस्तों ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत कुछ सिखा के गया। इस बात पे फोकस करना कि पहले हमने इसको चेंज किया 3 से मल्टीप्लाई करके, फिर हमने इसका क्यू किया, तो क्यू क्या होता है, एन का क्यू माइनस के 3n, यहां तक चलता था केवल। लेकिन ये इनके साथ अगर कोई भी कोएफिशिएंट है तो उसका भी मल्टीप्लाई करता था। अब इतना करने के बाद यहां तक लिया, लेकिन आपसे ये जानना नहीं चाह रहा है, जब ऐसा सवाल आपसे पूछता तो गलती करने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, राइट सर, गलती करने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। तो आप डायरेक्ट इस पे तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन इसके छोटे भैया पे तो जा सकते हैं, यानी बड़े भैया कह सकते हैं, इस पे चले गए, फिर इससे आप इस पे आसानी से मूव कर सकते हैं। अब डिवाइड या मल्टीप्लाई करके ही ये लास्ट में वैल्यू आती है, ये से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है सर, चलिए अगर मैं 139 में सवाल की बात करूं, तो यदि x प्लस 1/x 16x है बराबर 3 है, आपसे ये जानना चाह रहा 16x³ प्लस 256x³। अब आप एक बात मेरे को बताइए, क्या 16 किसी का क्यू होता है? भाई 16 किसी का क्यू होता है? नहीं होता है। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई लास्ट में कराएगा ही करेगा, इसमें मल्टीप्लाई लास्ट में कराएगा ही करेगा। और देखिए क्या 256 किसी का क्यू होता है? ये स्क्वायर है दोनों, इसका मतलब एक इसमें से छोड़ दिया है। जैसे अगर 16 है तो ये किसका है भाई, 4 इंटू 4 से मिलकर बना है, इसका मतलब एक और 4 छोड़ दिया, तभी तो 64x³ आता है, 64x³ आता है। जल्दी से बताओ 64x, टीयर 2 में पूछो सवाल है, ठीक है, तो थोड़ी सी तो मेहनत आपसे कराएगा। तो आपने एक बात नोट की, इसका मतलब ये मुझे पहले ये 16 पे जाना है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ 4 करूं, 4 का मल्टीप्लाई करूं, तो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हो जाएगा, और यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई। क्यों कि आपको ये तो नहीं पता, यानी कि 16x नहीं, आपको 64x तो आप निकाल सकते हैं, प्लस के 1 में 256 है, 16 का मतलब क्या है, 16 16, और ये आ जाएगा आपका 64x³ और 64x³। ठीक है, चलो एक मिनट आप इसी पे फोकस कीजिए। देखिए सर, तो 16 का मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा सा कैजुअल हो जाएगा, ठीक है, 40 96 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बात बताइए, इसमें अगर 4x का 4 का मल्टीप्लाई कर तो सभी में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पहले इसी पे फोकस कीजिए। तो यहां से आएगा सर 4x प्लस 1 में, इसका 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना देगा 4x, बराबर कितना आएगा, 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 का है, कितना 4 3 12, ये आ गया। अब इससे क्यू निकालो, पहले इससे आप पहले क्यू निकालो। तो कैसे निकालोगे, अगर इसका क्यू करोगे तो कितना आएगा 64x³ प्लस 1 में 64x³। ये क्या होता है भाई, क्यू चाहिए, तो ये क्या होता है एन का क्यू, अगर प्लस है तो माइनस के 3 इंटू एन, लेकिन जो भी कोएफिशिएंट है उसका 4 इंटू 1/4 का भी मल्टीप्लाई करना नहीं बोलना है, यानी कि जो साथी है वो लेके आपको चलना पड़ेगा। यही बच्चों से अक्सर गलती हो जाती है, वो यहां तक तो पढ़ते हुए आते और शुरुआत से मैं पढ़ाते हुए आ रहा हूं, लेकिन जो गलती होती है वो इस कोएफिशिएंट को छोड़ने में हो जाती है। चलिए सर, तो 64x³ प्लस 1 में 64x³। तो देखिए अगर आप इस पर फोकस करोगे तो एन का वैल्यू क्या है 12, 12 का क्यू कितना है, 12 का क्यू माइनस के 3 इंटू 12 इंटू ये से काट देगा तो ये 12 ही आ जाएगा। ठीक है, 12 का क्यू कितना होता है 1728 माइनस के 12 36, तो यहां से कितना बचेगा 2, और 12 में से 3 जाएगा ना देगा 9, यानी 1692, कितना आएगा 1692। तो ये मेरा कितना आएगा 1692, क्योंकि इसमें जोड़ दो 9 3 12, ठीक है 1692। ये 64x³ प्लस 1 में 64x³ का मान आ जाएगा। लेकिन वो आपसे ये पूछ ही नहीं रहा, अगर एग्जाम में नॉर्मल प्रश्न पूछता तो वो आपसे केवल ये पूछता, लेकिन वो ये ना पूछ के आपसे जो जानना चाह रहा 16x³, इसका मतलब x³ तो मेरा कॉमन है, केवल और केवल इस पर फोकस करना है। तो इस पर फोकस करने का मतलब क्या है सर, इस पर फोकस करने का मतलब है कि यहाँ 16 बनाने के लिए आप किससे डिवाइड करोगे 4 से, तो यहाँ भी 4 से डिवाइड, 1/4 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ भी 4 से डिवाइड, यानी सभी में 4 से डिवाइड कर दो। जब इसे 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा 16 चौक 64, यानी 16x³ प्लस के 1 में, जब 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि यहाँ भी डिवाइड होगा तो ये मल्टीप्लाई होगा,
कितना आएगा 256 एक्स क्यूब बराबर में ये कितना देखा 1692 बट्टे में 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 3 12 कितना आएगा 423। यानी कि ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट सवाल कहलाते हैं। तो 423 करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। और देखिए सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ सवाल है, यानी कि सीजीएल टीयर 2 में पूछा हुआ सवाल है, यानी कि इन सवालों को करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि वो आपसे जानना क्या चाह रहा है। अब इस पे कैसे जाया जाएगा, इस पे जाया जाएगा क्योंकि अगर यहाँ पर 16 लाना है, 16 लाना है तो उसी केस में आ सकता है कि यहाँ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई रहा होगा, जैसे 4 का मल्टीप्लाई करो। अब एक बच्चे का डाउट ये आने से 4 का ही क्यों किया। एक बात बताओ 16 किससे पकड़ा कटेगा, 4 से कटेगा। अगर 4 का क्यू कर दो कितना जाएगा 64, और इसे 4 से डिवाइड कर दो कितना देगा 16 दे देगा। सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। दोस्तों इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। अगर बेटा यहाँ तक रखो, और एक प्यारा सा कमेंट आपको ये लिखना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर अच्छी लगी तो अच्छा लिखना है, गलत लगी तो गलत लिखना है, यानी अपना फीडबैक जरूर देना है, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद सर।